हेलो एवरीवन, मैं राजन। और इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज इस वीडियो के पहले वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या है? A number system is a set of well-defined symbols defining the different numerical values or numbers। जैसे कि 1, ये नंबर हम डिफाइन करने के लिए या तो लिखने के लिए इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो फिर 8, ये नंबर अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में सबसे पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इस तरह के 10 अलग अलग सिम्बॉल्स यूज होते हैं कि जो अलग अलग तरह के नंबर्स हमें हरदम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेसी मतलब 10, इसलिए इसमें टोटल नंबर रहेंगे या तो फिर टोटल डिजिट्स रहेंगे 10। दूसरी नंबर सिस्टम हम देखने जा रहे हैं, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाय मतलब 2, इसलिए इसमें रहेंगे सिर्फ 2 डिजिट्स, 0 या तो फिर 1। उसके बाद में तीसरी नंबर सिस्टम आएगी हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मतलब 6, डेसी मतलब 10, सो टोटल विल बी 16। सो इन दिस नंबर सिस्टम देयर विल बी 16 डिजिट्स। 0 से लेके 9 तक वही नंबर्स यूज होंगे जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसी के साथ में या तो फिर इससे अगर हायर वैल्यू हमने कोई सिलेक्ट करनी है, जैसे 9 के बाद में डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। तो 10 के लिए हम यहाँ पे A लिखेंगे, 11 के लिए B लिखेंगे, 12 के लिए C लिखेंगे और इसी तरह से अप टू द 15 के लिए हम F लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नंबर सिस्टम आती है हमारी ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा माने 8, इसलिए टोटल डिजिट या तो टोटल नंबर इसमें रहेंगे 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इसमें एक बात हरदम जानना ज़रूरी है, अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो नंबर कौन से नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं हर नंबर सिस्टम में, जितनी भी नंबर सिस्टम हमने देखी है, हर नंबर सिस्टम में कोई ना कोई डिजिट्स हरदम कॉमन मिल रहे हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 और 1 है, उसी तरह से बाइनरी में भी 0, 1 है। उसी तरह से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी 0, 1 है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी है। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। अभी ये बात भी यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि जैसे नंबर सिस्टम बनेगी, जैसे नंबर सिस्टम बदलेगी, मतलब हर नंबर सिस्टम में कोई 2 नंबर का कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो 2 नंबर के कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगा, हर बार चेंज होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम 10 नंबर लिखते हैं, 1 0 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 कहेंगे, ठीक है। लेकिन यही 1 0 का कॉम्बिनेशन अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ अलग मिलता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 0 का कॉम्बिनेशन 2 ये नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं। उसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल में 1 0 का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है 16, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में 1 0 का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा 8। अभी ये किस तरह से होगा, क्या क्यों होगा, ये हम कन्वर्जन जब पढ़ेंगे उस वक्त हमें ये ध्यान में आएगा। लेकिन उसके पहले सबसे ज़रूरी हमें जानना ये होता है कि भाई जो भी नंबर हम लिख रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं वो कौन से नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ये कौन से नंबर सिस्टम से रिलेटेड है ये जानने के लिए हमें एक नया कंसेप्ट पढ़ना है। वो कंसेप्ट है बेस या तो फिर रेडिक्स। सो व्हाट इज बेस? बेस इज अ नंबर विच स्पेसिफाइज नंबर सिस्टम टू विच एनी नंबर बिलोंग्स, ठीक है ना। बेस ये भी एक नंबर है जो हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी देता है कि कोई नंबर, जैसे हमने अभी स्क्रीन पे देखा था 1 0 का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया था, ठीक है ना। लेकिन 1 0 का कॉम्बिनेशन अगर ऑक्टल में यूज़ हो रहा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग रहेगी, क्योंकि 1 और 0 ये दोनों डिजिट ऐसे हैं जो ऑक्टल में भी यूज़ होते हैं, बाइनरी में भी यूज़ होते हैं, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल मतलब चारों भी नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं। तो इन दैट केस 1 0 का कोई कॉम्बिनेशन अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं, तो नंबर सिस्टम के हिसाब से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि भाई नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। तो और इसी के साथ में दूसरी बात ऐसी है कि हर नंबर सिस्टम का अपना अपना एक बेस होता है, ठीक है ना।
बेस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ सिम्बॉल्स यूज बाय एनी नंबर सिस्टम। बेस एक कुछ भी बेस एक दूसरा कुछ नहीं बल्कि जो टोटल नंबर ऑफ सिंबल हम हर नंबर सिस्टम में यूज़ करते हैं वही होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 नंबर यूज़ होते हैं या तो फिर 10 अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस रहेगा 10। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सिर्फ 2 ही सिम्बॉल यूज़ करते हैं, जैसे 0 या तो फिर 1, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हो गया 2। सिमिलरली फॉर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द बेस विल बी 16 एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस विल बी 8। अभी ये तो बात हमें पता चल गई कि भाई बेस क्या होता है, लेकिन किसी नंबर सिस्टम के साथ में किसी नंबर के साथ में अगर हमने बेस लिखना है तो वो हम किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, जैसे 1-0 का कॉम्बिनेशन है, इसको अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे 10। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के अंदर 10 है, ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट के बाहर भी हम 10 लिख रहे हैं। ये ब्रैकेट के बाहर का 10 क्या इंडिकेट करता है कि भाई अंदर का जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर का वो डेसिमल नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इसी नंबर को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया ये जो 1-0 का कॉम्बिनेशन है ये हम लिख रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, और इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम बाइनरी में लिखना चाहते हैं तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर इसी कॉम्बिनेशन को हम हेक्साडेसिमल में लिखना चाहते हैं तो उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं इस तरह से, सॉरी 5, 1 और बाइनरी। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है 5, 1 और बाहर बेस दे रहे हैं 2। इसका मतलब ये निकलता है कि भाई जो भी नंबर हम लिख रहे हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है ये सरासर गलत है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 5 डिजिट कभी आता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन ना हो इसकी तरफ हमने ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि भाई कौन सी नंबर सिस्टम में कौन से सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो सिम्बॉल्स का मतलब क्या निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, कि भाई एक नंबर सिस्टम में से दूसरे नंबर सिस्टम में हमने किसी नंबर को कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, होप you have enjoyed this video. Thank you.